नमस्कार। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है और 8 फरवरी 2025 को उसका नतीजा आता है, जिसमें बीजेपी को 70 में से टोटल 48 सीट्स उसको मिल जाते हैं, यानी 48 सीटों पे बीजेपी अपनी जीत हासिल कर लेती है। और फिर 20 फरवरी 2025 को बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आज की ताज़ा खबर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 29,555 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। रेखा तो अब दिल्ली में बने हुए मुख्यमंत्री को 2 महीने हो चुके हैं। जब दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था तो बीजेपी सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ बहुत सारे वादे किए थे, और अब देखना ये है कि आखिर इन 2 महीनों में जो दिल्ली की जनता है वो बीजेपी की सरकार को किस तरीके से देख रही है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी ने जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो वादा किया था उसमें कितना खरे उतर रहे हैं। क्या उस तरफ जो बीजेपी की सरकार है वो अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रही है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनता बीजेपी की सरकार को इन 2 महीनों में किस तरह से देख रही है। क्या लग रहा है, आएगा 2500 रुपए जो वायदा? बिल्कुल नहीं आएगा। कितने घंटे का पावर कट लग रहा है? भाई साहब 2-2 घंटे के पावर कट भी लगे आते हैं, बिजली आ ही नहीं रही है। बिल्कुल आती नहीं है। केजरीवाल ने कहा था जितने पानी के बिल हैं हम उनको माफ करेंगे, और बिल बढ़ा के और भेज रहे हैं ये। नमस्कार, मैं हूं प्रसन्न सात्विक। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो बीजेपी दिल्ली में आती है और वहां की जनता के साथ लगभग 16 वादे करते हैं, और वो 16 वादे हम एक एक करके देखेंगे और साथ ही साथ हम जनता से रिव्यू भी करेंगे। जनता की हम आवाज़ को भी सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन 16 वादों को जनता किस तरीके से देख रही है। जो सबसे पहला वादा बीजेपी ने दिल्ली की जनता के साथ किया वो ये था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जितने भी स्कीम पहले से चले आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के तरफ से जो चलाए गए थे, उस सारे के सारे स्कीम दिल्ली में कंटिन्यू रहेगी। यहाँ तक कि दिल्ली में जो करप्शन चल रहे हैं उसे हटा करके उन स्कीम्स को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा। अब इस वादे को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता इस वादे को किस तरीके से देख रही है। क्या लग रहा है, आएगा 2500 रुपए जो वायदा? बिल्कुल नहीं आएगा। कितने घंटे का पावर कट लग रहा है? भाई साहब 2-2 घंटे के पावर कट भी लगे आते हैं, बिजली आ ही नहीं रही है। बिल्कुल आती नहीं है। केजरीवाल ने कहा था जितने पानी के बिल हैं हम उनको माफ करेंगे, और बिल बढ़ा के और भेज रहे हैं ये। दिल्ली की जनता का ये कहना है कि पुराने स्कीम को बेहतर करने की बात तो आप छोड़ ही दो, यहाँ तक कि जो स्कीम चल रहे थे दिल्ली के अंदर उस स्कीम को भी बीजेपी की सरकार जब आती है तो उसे बंद करने की घोषणा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा वादा था बीजेपी के द्वारा दिल्ली की जनता के साथ वो ये था कि जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। अब ये तो वादे थे, अब चलिए सुनते हैं जनता से कि आखिर जनता इसके ऊपर क्या कह रही है। क्या लग रहा है, आएगा 2500 रुपए जो वायदा? बिल्कुल नहीं आएगा। बीजेपी ने कहा था ना 2500 मिलेंगे महिलाओं हाँ, को। 2500 मिलेंगे, कोई नहीं, वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो वादा था बीजेपी का दिल्ली की जनता के साथ वो ये था कि जब दिल्ली की सरकार बनेगी तो उसमें जो एलपीजी का जो प्राइस है वो घटा करके 500 रुपये पर सिलेंडर हो जाएंगे, और यहाँ तक कि होली और दिवाली के समय में दोनों समय में एक सिलेंडर मुफ्त में भी दी जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इसके ऊपर दिल्ली की जनता अब 2 महीनों के बाद क्या कह रही है। गैस सिलेंडर वगैरह था, इसके लिए तो 500 बोला तो 50 रुपये बड़ा और दिए घटाने की जगह पे। बड़ा और दिए जी, और क्या। अगली वादा ये था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो सेंट्रल स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसके तहत लगभग 5 लाख तक के इलाज मुफ्त दिए जाते हैं, वो भी हम दिल्ली में लागू करेंगे, और इसके साथ साथ एडिशनली 5 लाख तक का इलाज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं दिल्ली के अंदर जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको जो 2000 रुपये पेंशन दिए जाते हैं उसको बढ़ा करके हम 2500 रुपये कर देंगे। ये बीजेपी का वादा था दिल्ली जनता के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अगला जो वादा था दिल्ली की जनता के साथ बीजेपी का वो ये था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो जे क्लस्टर वहाँ हम एक अटल कैंटीन का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिसमें गरीब लोगों को 5 रुपये में खाना मिलेगा भरपेट।
5 रुपये में खाना की बात की गई थी। उस पर तो जब दिल्ली में सरकार बन गई है, 2 महीने हो भी गए हैं, तो अभी तक तो कोई सुगबगाहट, कोई बातचीत उसके ऊपर चल भी नहीं रही है। अब पता नहीं जाकर के शायद जब 5 साल पूरा हो जाएगा, लास्ट के जो इलेक्शन के टाइम आएंगे, उसमें शायद सरकार हड़बड़ाहट में 1-2 कैंटीन खोल दे और बोले देखो दिल्ली की जनता के साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हो रहा है। भाई अब शुरुआत से करो, 5 साल तक तो कम से कम दो। अब जब फिर से दोबारा इलेक्शन आएगा उस वक्त आप थोड़ा बहुत काम करके दिल्ली की जनता को वापस से गुमराह करने की कोशिश करोगे कि भैया देखो मैंने जो वादा किया था पूरा हो गया, इसलिए वापस से मुझे वोट दो। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। एक और जुमला सुनिए कि बीजेपी ने किस तरह से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। उनका ये कहना था कि जो दिल्ली के अंदर जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैफिक है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, इसके ऊपर एक भी बहाने नहीं सुनेगी दिल्ली की सरकार, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो। और अब देखिए कि जनता का राय इस मुद्दों के ऊपर क्या है। जनता का साफ साफ कहना है कि दिल्ली में पहले तो बिजली बहुत अच्छी खासी रहती थी, शायद ही कभी कभार कट जाए तो कट देने, तो दिल्ली में बिजली कटती नहीं थी। अब दिल्ली की जनता ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भाई साहब पहले से ज़्यादा बिजली कट रही है। बहुत जगहों पे खबरें आ रही हैं पावर कट्स के, इधर भी होते हैं क्या? पावर कट हो रहा है लेकिन थोड़ा कम ही जाते हैं, लाइट जाती है आ जाती है। मतलब शुरुआत हो गई है, आती है और जाती है लाइट। पहले बेटर था, लाइट नहीं जाती थी पहले। क्या जनता मिस कर रही है क्या पहली सरकार को? हाँ मिस कर रही है। उसी को आना चाहिए, अब केजरीवाल को ही आना चाहिए। अच्छा, पानी की बात करूं तो पहले दिल्ली में पानी साफ़ सुथरी आती थी, ये लोगों का कहना है, और अब जो है पानी बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। कह रहे पानी देखो, पानी पहले साफ नहीं आता था, अब साफ पानी आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। हाँ पानी गंदा आ रहा है। टॉयलेट के जब देखोगे जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उसके लीकेजेज हो रहे हैं, वो सारा जो यूरिन है वो सब बह करके रोड पे आ रहे हैं। ये सारी समस्या दिल्ली की जनता अब अपने मन की भड़ास निकाल रही है जो दिल्ली की सरकार है उसके ऊपर, और पुराने जो सीएम थे केजरीवाल उसको अब याद कर रही है। अच्छा, क्यों नाराजगी है बीजेपी? केजरीवाल तो बढ़िया काम करता, पढ़ाई लिखाई, यहाँ बसों में यात्रा फ्री, सब कुछ बढ़िया काम करता था केजरीवाल। अब ये सरकार आई, इसने लंका पोत दी। क्या लग रहा है दिल्ली वालों को केजरीवाल की याद आ रही है? केजरीवाल तो बिल्कुल याद है, अगली बार केजरीवाल आएगा ना। अगली बार? अच्छा, बस हो गया बस बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा अगली बार। अभी सरकार बनी, अभी से परेशान। 5 साल तक तो कुछ भी कर ले मैडम, 5 साल तक कुछ भी करें। अब उन्होंने किराया भी बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, डीटीसी बसों में जो पहले महिला फ्री में बस में ट्रैवल किया करती थी, अब उस पर भी सरकार अंकुश लगा रही है। सरकार का ये कहना है कि जिन महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन है वो अपना टिकट खरीदें या फिर अपना पास खरीदें। फ़ोन पे ही एक ऐप उन्होंने बताया, इस ऐप को आप डाउनलोड करके आप ख़रीद सकते हो, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं के पास फ़ोन नहीं है वही सिर्फ फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें एक महिला जो है बस के कंडक्टर के साथ झगड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि भैया आप मुझे पास दो, मैं फ़ोन से क्यों ख़रीदूँ। और जिसमें कंडक्टर का ये कहना है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि जिन महिला के पास फ़ोन है वो महिलाओं को पास नहीं दिया जाएगा, वो अपना फ़ोन से खुद टिकट या फिर पास खरीद सकते हैं। तो ऐसी बातें हो रही है जब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है। तो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि पास ले लो। पहले आप पास क्यों नहीं दे रहे हो? ये देखो सारी लेडीज बदतमीजी कर रही है। पास दे रहे पहले आप। मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि आपका बड़प्पन तब है जब आप कुछ नई सुविधाएं दें। जो आज मौजूदा सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं वो बंद ना करें। इसके अलावा जो गरीब लोगों के लिए फ्री में इलाज दिया जा रहा था मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू, उसे भी सरकार बंद कर रही है। साथ ही ऑटो वाले अलग परेशान हो रहे हैं। पहले 15 साल का जो है उनका पूरा परमिट दिया जाता था ऑटो चलाने का, अब वो उसको घटा करके दिल्ली की सरकार 10 साल का कर दिया है। परमिट अब सिर्फ जो ऑटो है उसकी सिर्फ 10 साल तक के लिए ही वैलिड होगी। तो ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं, भैया मुझे 7 लाख में ये ऑटो मुझे ख़रीदना होता है, उसका लोन चुकाना होता है, EMI भरना होता है और उसके साथ साथ अपने परिवार को भी पालना होता है। तो 10 साल में इस 7 लाख का हम किस तरह से हम पूरी तरह से बैंक को लोन वापस करेंगे और उसके साथ साथ अपने परिवार को पालेंगे। आप किस तरह का काम कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता है कि ये गरीब लोगों की सरकार है, ये अमीर लोगों की सरकार है। इस तरह से सरकार काम कर रही है और दिल्ली की जनता के ऊपर कहर ढा रही है। और दिल्ली की जनता के पास
पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उनका बहुत बढ़िया था। अब क्या तकलीफ हो रही है ऑटो वालों को? अब इन्होंने 10 साल का परमिट लगा दिया, बताओ आप, इसमें बोलते हैं बैटरी लगाने के लिए, तो 5 साल तो वैसे ही कम गई ना। अब 5 साल कम गई तो परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप गलत मान रहे हैं अभी आप बीजेपी? जी बिल्कुल गलत है, इनको नहीं करना चाहिए ऐसे। गरीब होते हैं ना ऑटो रिक्शा वाले, ये कहाँ से कर पाएंगे ये? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ब्लैक से 7.5 लाख रुपए की आती है ऑटो। एक और जुमला सुनिए कि सरकार का ये कहना था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो केजी टू पीजी, केजी से लेकर पीजी तक के जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 महीने हुए हैं और ये सुनने में आ रहा है कि उल्टा जो स्कूल हैं उसके फीस इनफैक्ट बढ़ रहे हैं, बुक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो आखिर किस तरह से गरीब लोग अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, इसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न मार्क है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। दिल्ली की जनता सिर्फ उनका ये कहना है कि इन 2 महीनों में मैं जितना परेशान हुआ हूँ, पिछले कभी भी इतनी सरकार आए गए लेकिन कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो गर्मी बढ़ी है इन 2 महीनों में वो भी बीजेपी के आने की वजह से ही बढ़ी है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती दिल्ली में तो शायद इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती। तो 2 महीना गर्मी बढ़ी है, देखो गर्मी में लाइट नहीं आता है, गर्मी में लाइट नहीं आता है। नहीं 2 महीना देखो कितनी गर्मी बढ़ गई, देश में देखो ना कितनी गर्मी बढ़ गई। नेचुरल है, प्रकृति का है कि नहीं? नहीं। तो सारे लोग जो गुस्सा है वो इस भाषा के साथ आप समझ सकते हैं। ये जो लोग ये जो शब्द यूज कर रहे हैं उससे आप उनकी भाषा को समझ सकते हैं, उनके गुस्सा को समझ सकते हैं आखिर किस तरह से अपना गुस्सा लोग प्रकट कर रहे हैं दिल्ली में बनी बीजेपी सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार यहाँ तक कि उनके कान पे जूं तक भी नहीं रहते। यमुना की सफाई का बात कर लो, शुरुआत में जब सरकार बनी थे, इनफैक्ट सरकार बनने से पहले ही तब तक तो रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री बनी भी नहीं थी। यमुना में कुछ मशीनें लाके खड़े कर दिए गए, देखो यमुना की सफाई शुरू हो गई है। और वो सिर्फ 2-4 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन था, ट्रेलर था, बाकी पिक्चर में कुछ है ही नहीं। पिक्चर में कुछ भी नहीं है, ट्रेलर में लोगों को दिखा दिया कि देखो हाँ लोग भी खुश हो गए, भाई क्या बात है क्या बात है, मज़ा आ रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता से, भैया ये आपने चुना था, इस सरकार को आपने चुना था तो संभालना भी आपको ही पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। जो रियल वर्क है करने के लिए वो नहीं करेगी, बस धर्म के ऊपर काम करेगी। आप एक बिल लेकर आ जाते हो, आपकी वजह से कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग जो है वायलेंस का पार्ट बन जाते हैं। हमने वीडियो में डिस्कस भी किया इस मुद्दों के ऊपर। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपको जो काम करना चाहिए, जो रियल इशूज़ हैं जनता के सामने, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? ये संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी भी धर्म को बहुत ही ज़्यादा आप तवज्जो नहीं दे सकते। यहाँ पे सर्वधर्म जितने भी धर्म हैं सबके सब बराबर हैं। लेकिन आप सरकार हो करके, आपको सभी लोगों ने वोट दिया है, आप पूरे देश की सरकार हो और आप सरकार हो करके आप सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें बहुत गलत है। यहाँ तक कि ये भी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमणों के ऊपर, जो अवैध अतिक्रमण उसके ऊपर अब बख्शा नहीं जाएगा। गरीब जनता के कहना कि भाई अतिक्रमण हटाना ही है तो अमीर लोगों का अतिक्रमण हटाना, जो अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जो बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं, तो आप जो है अवैध जनता के ऊपर, उन जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर आप काम करो ना, उनके ऊपर आप जाकर के जो है उनको बताओ कि भैया आप हटाओ, अपना अतिक्रमण हटाओ। आप गरीब जनता के पीछे के ऊपर जाते हो, गरीब जनता की सीने के ऊपर बुलडोजर लेके आ जाते हो, तो गरीब जनता बेचारा क्या करेंगे? वो तो किसी तरह से कहीं पे कोई जुगाड़ हो जाता है तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, 2-4 रुपए हो जाते हैं, अपने बच्चों के परिवार के, अपने जो परिवार उन बच्चों को अपने पेट पालते हैं। आप उनके ऊपर बुलडोजर के लेके धमकी देते हो और बेचारा गरीब ये है कि वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अल्टीमेटम ही देते हो 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर खाली करना। तो अतिक्रमण हटा रहे हैं। अरे भाई गरीबों को मार करके बुलडोजर अपने घर पे चला के देखे ना। गरीब पर बुलडोजर चलाना ठीक है, अच्छी बात है। अरे आप बड़े लोगों पर करें, जो कब्जा करके बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाए हुए हैं, मॉल बनाए हुए हैं, उसको तोड़ें। भाई ये किस तरह का तानाशाही चल रहा है? जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, नहीं तो जनता, गरीब जनता जो है ख़ास तौर से इन जो पूंजीपतियों की सरकार है इनके नीचे दब करके पिसती जाएगी।
हमें उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो बीजेपी की सरकार की सच्चाई है कि वादे क्या करते हैं और एक्चुअली में क्या करते हैं, तो वो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 2 महीनों में हम किसी भी सरकार के काम को कैसे जज कर सकते हैं। भैया हम जज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार जिस डायरेक्शन में काम कर रही है उस डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करो ना। सरकार ने बताया सिलेंडर का दाम हम 500 रुपये करेंगे, सरकार ने बताया कि सिलेंडर का दाम हम 500 रुपये करेंगे, उल्टा उन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिया है। तो आप डायरेक्शन चेक करने की कोशिश करो, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि जितने भी पुराने योजना थे वो सब कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन एक एक करके सारे पुरानी योजना को ख़त्म किया जा रहा है। आप डायरेक्शन चेक कर लो, आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर 2 महीने में जितना परेशान उन्होंने जनता को किया है, तो 5 साल में वो कितना परेशान करेंगे, ये आप समझ सकते हो। वो जो है जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो उसको आप अच्छे से एनालाइज जब करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर माने लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।